तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे करके रखा है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी छोड़ के बाकी सब सॉलिड है, बरोबर। ठीक है, एंड ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम ये दो स्पोटे साले मेटल का पूरा नाम खराब करके रखेंगे। ठीक है, मेटल एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये दो ध्यान में से रखने के। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। एनसीईआरटी ने बोला तो बोला बहुत जरूरी भैया, एनसीईआरटी में जो आया वो हर एंट्रेंस एग्जाम में वही मान के जाता है भैया। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। तो अपन ने बहुत पहले डिफरेंस बिटवीन में नॉन मेटल्स और नॉन लस्टरस ऐसा पॉइंट लिखा होगा, तो अपन ने उधर डायमंड लिखा होगा एक्सेप्शन में, तो आयोडीन भी लिखा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक बार चेक कर लो, अगर नहीं लिखा है तो आयोडीन लिख लो। उस टेबल में डिफरेंस बिटवीन का जो टेबल हमारा चल रहा था, मेटल नॉन मेटल, करीब 17-18 कुछ तो पॉइंट हुए थे। उसमें ऊपर ऊपर के पॉइंट्स में लश्चरस में नॉन मेटल में आयोडीन ऑलमोस्ट लिखा ही होगा, चेक कर लो सब जगह। किसी बच्चे ने गलती से अगर नहीं लिखा हो वो लिख लो। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो अलग अलग अवतार लेते रहता है। कार्बन के अलग अलग अवतारों को एलोट्रोप कहा जाता है। ठीक है, जनरली जनरली नॉन मेटल ही एलोट्रोप बनाते हैं जनरली। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स है, अलग अलग है, अगर तुमने पढ़े नहीं हो तो पढ़ेंगे पर इस डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्यूलरीन है, कोल है, और भी क्या है, चारकोल है, बहुत सारे हैं। ये सब कार्बन के अलग अलग रूप है। फॉस्फोरस के है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। सल्फर का है, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ऐसे। ठीक है, चेयर वगैरह, हेक्सागोनल सर्कल वगैरह, ऐसे सल्फर ऐसे रहते हैं। अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं जनरली, मतलब लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ये मेटल में ये सब लोग, बाकी सारे मेटल हार्ड है, मैग्नीशियम भी, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल्स है, अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली मेटल बोला जाता है। क्या अपना पीरियोडिक टेबल हुआ था क्या हेनरी मोसले का कंप्लीट? नहीं, मेंडलीव तक आके रुक गया था ना, आगे पढ़ूंगा मैं भी जल्दी। तो ये अल्कली मेटल है, और इसको चाकू बीकू से काट सकते हैं, एकदम लो डेंसिटी है, पानी पे तैरते हैं। ये लिथियम और सोडियम तो पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, पोटेशियम भी शायद, हाँ, ये तीन जन पानी के ऊपर तैरते रहते, फ्लोट ऑन वाटर। पानी की डेंसिटी कितनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में? कितनी है? 1, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक लूडो के डाइस के जितना पानी का वजन 1 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर वेज 1 ग्राम। ऐसे ध्यान में रखने का सब बच्चों ने। और ये इनकी डेंसिटी पानी से भी हल्की है, बोले 0.6, 0.7, 0.9 ऐसी डेंसिटी। सोडियम का टुकड़ा उठा के, बड़ा सारा टुकड़ा उठा के फेंक दो पानी में, तैरते रहेंगे ऊपर पानी में, और फट फट ब्लास्ट होते रहेंगे, थड़ 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 ब्लास्ट होते रहेंगे। हवा में लिए वाला है तो हवा में नहीं कुछ होगा, सोडियम का टुकड़ा हाथ में लिया वाला है तो हवा में कुछ नहीं होगा, पानी चिट्टे और फटकन ब्लास्ट होंगे। ठीक है, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सब ने ध्यान रखने का। तो मेटल्स के नाम पे भैया ये अल्कली मेटल्स थोड़ा सा, और उसमें गैलियम सीजियम भी देखो, सीजियम इसमें ही आता है ना। और गैलियम और सीजियम दो जनों ने मेल्टिंग पॉइंट में नाम बदनाम करके रखा है, जिसमें से सीजियम इनमें आता है नहीं, ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो ये ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री, FR फ्री, ये सब पोट्टे सॉफ्ट भी है, और ये सब पोट्टे लो मेल्टिंग पॉइंट वाले पोट्टे हैं। ठीक है, आणि और एक पोट्टा जो सॉफ्ट नहीं है, लेकिन, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो है, वो वाला पोट्टा है लो मेल्टिंग पॉइंट वाला, गैलियम। सब जन ध्यान रखोगे, ऊपर लिख रहा हूँ। तो कुछ लिखने का है तुमको स्क्रीन के ऊपर का, अगर कुछ लिखना हो 1 मिनट रखेंगे अपन। जो तुम्हें नेसेसरी लगे, ऐसा जो तुम्हें पहले नहीं मालूम था वो लिख लो।
हो गया ना सबका? ठीक है। अब ये एक ऐसे ही एक टाइम पास एक्टिविटी दे करके रखी अपने को, कर लेते हैं। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, ले लिया mg, एंड सम सल्फर पाउडर, ओके सल्फर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। मैग्नीशियम रिबन को जला दो तो MgO बनेगा, और जो राख आई राख उसको पानी में घोल दो तो एक अल्कली बन जाएगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गौरया, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही प्यार से नाम है एंट एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? बेस। OH, OH। ठीक है, OH जिसमें आता है OH, वो बेस रहता है। जैसे कि गौरया, COH ट्वाइस, NaOH, KOH, CH3COH। नहीं बेटा, एसिड है। इसमें लास्ट वाले OH से धोखा मत खा ले, ये CH3C+O- और H+, ऐसे आयन रहते हैं। तो एसिड है, एसिटिक एसिड। विनेगर। फिर टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये तुमने जो MgO ट्वाइस बनाया, इसमें रेड लिटमस भी डालो और इसमें ब्लू लिटमस भी डालो। तो रेड और ब्लू दोनों में ये कौन सा कलर देगा? तो ये दोनों में ब्लू कलर देगा, रेड को भी ब्लू बना देगा, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, मतलब विच मीन्स दैट एंट एसिड क्या है? एक बेस है। बोला, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? इट इज बेसिक। दिस इज बेसिक बिकॉज वाटर वॉज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल के साथ कौन रिएक्ट करके उसको बेसिक बना सकता है? बेसिक ही तो न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करके उसको बेसिक बना सकता है। ठीक है, देखो भाई अगला। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, अब सल्फर को बर्न करो। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट सम फ्यूम्स। ठीक है, सल्फर की कटोरी चाइना डिश में सल्फर रखो, येलो येलो कलर का सल्फर आता है, रखो, जलाओ। और एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जो है, इन्वर्टेड, ताकि वो जो धुआं निकले सारा का सारा, फ्यूम्स निकले, S+O2 क्या बनेगा? SO2 बनेगा। तो एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख लो। उस टेस्ट ट्यूब को निकाल के इतना फास्ट सब कुछ करना है कि उसके अंदर पानी मिला दो। SO2 के अंदर SO3 गैस बनेगी, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। झटपट इन दोनों के अंदर H2 और H2O मिला दो, झटपट। पानी पानी मिला दो, है ना। एड सम वाटर टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड शेक। तो एक बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, एक बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अस कम होता है, याद है ना, सल्फ्यूरस। और सल्फ्यूरिक एक ज्यादा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस। तो ये कौन सा कलर देंगे? रेड कलर देंगे। ठीक है, रेड कलर देंगे। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक? SO2 इज एसिडिक, SO2 इज एसिडिक। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन? लिख दिया है मैंने। मैग्नीशियम का बर्निंग और मैग्नीशियम की ऐश को, MgO को वाटर में ऐड करना, ये मैंने लिख दिया है, MgO ट्वाइस बनेगा। और सल्फर की बर्निंग, तो सल्फर की बर्निंग में भैया अपने पास में S+O2, SO2 + SO3 दोनों गैसेस बनेंगे ऊपर येलो कलर में। और फिर वो SO2 और SO3 दोनों की रिएक्शन में लिख के दी। समझा? तुम बच्चे अगर बोर्ड पे से कुछ भी लिख के लेना चाहते हो तो लिख के ले सकते हो। जल्दी से, तुम बच्चे अगर बोर्ड पे से कुछ भी लिख के लेना चाहते हो। लाइट लगाओ क्या? रहो दे। चलो करो, जल्दी करो। अरे भाई मोटरोला, आप हो कौन भैया? मैंने आपको कल परसों भी रिमूव कर दिया था, अपना नाम तो बताओ। भाई साहब, तुम इतने अंदर में बैठे हो गया? कौन से गांव से? भी तुम बिहार से हो क्या? बिहारियों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। कहा? महाराष्ट्रात पहिलेच बिहारी लोकांशी खूप खुन्नस आहे ना. मोक्कार खुन्नस राहते बिहारी लोकांशी महाराष्ट्रात. रंगोली. आपण ट्युशन मध्ये घेऊ तुमचं 10वीचं, राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन. 20-20 मार्क भेटतील ट्युशनचे, इंटरनल मार्क.
एक तर ओव्हरऑल पेपरमध्ये 40% आणायचे, नाही आणले तर गायब. ट्युशनचा पेपर तुमचा झालता ना, किती मार्कात झालता तो? 150च्या 40% किती होतं? 60च्या पुढे पाहिजे. 60 नाही तर 60च्या पुढे, पहिला क्रायटेरिया. आणि दुसरं, टॉपरला जिथे त्याचे 75% पाहिजे, नाही तर सिलेक्ट नाही होणार. दोन्ही क्रायटेरिया फुलफिल झाले तर JEE नीटच्या SRG साठी तुम्ही, JEE आणि कॉमर्सच्या SRG साठी तुम्ही सिलेक्ट होणार. हा JEE कॉमर्सचा क्रायटेरिया, नीटचा वेगळा आहे. नीटचा आहे की 40% मार्क असले पाहिजे. नाही, टॉपरचे नाही, ओव्हरऑल पेपरचे. 150 मार्कच पेपर आहे. हा ना, 40%. किती जणांना तुमच्यापैकी 60च्या पुढे आहे? अरे बा, याच्यापैकी कोणाला नीट करायचं आहे? हँड्रेस करा. चला, नीटची SRG संपली. दिव्याचे एकच आहे. दिव्या कितने आहे तुझे पेपर में? 70 है भैया, 70। 70 हो गया नीट की SRG, एकच है बस नीट की SRG में. अंधाधुंध JEE ले रहे वो बच्चे मेरी वजह से, क्योंकि मैं बायो अच्छा नहीं पढ़ा था, कंट्रोल करता इसलिए मैं. तुमने बायो देखा नहीं? बहुत भारी रहता बायो. तुमने बस PW महाराष्ट्र का चैनल देखा है. एंड JR ट्यूटोरियल, वो दो मंद काटों की वजह से तुम बायो इग्नोर मत करो. बायो बहुत भारी. मेरे को बायो पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़ाना बिल्कुल पसंद है. पढ़ते रहता मैं, कैम्पबेल पढ़ते रहता. बायो मस्त है. जियोलॉजी वगैरह नहीं करनी किसी को? ओशनोग्राफी वगैरह, स्कूबा डाइविंग वगैरह, समुंदर में द्वारका के एक्सप्लोरेशन के लिए, आर्कियोलॉजी, बहुत पैसे है उसमें. फॉरेन में अगर तुम बहुत पढ़ लिख गए तो बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हो, बहुत बड़े. और तुम्हारे जो, एक तो तुम जो बुक ऑथर करते हो वो बहुत बिकती है, करोड़ों में जाती है भाई. नाम नहीं सुना ये ऑड्री ट्रस्ट के वगैरह? नहीं सुना? औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर करके उसने पूरा खुद का 100 करोड़ रुपए कमा लिए उसने, औरंगजेब के ऊपर किताबें लिख के. औरंगजेब द ग्रेट ऐसी किताबें लिखी उसने. फॉरेनर है वो, अमेरिका में प्रोफेसर है. उसने बस BSc MSc करी. ओरिजिनल चीज रहनी चाहिए बस. टाइम के साथ मार्केट सब चीज का रहता है ढूंढ लेने का. लांडोक देश में जाके औरंगजेब की बुक बांटने की, कर लेने का. आर्ट्स नहीं लेना चाहता तुम में से कोई भी? एक भी नहीं ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में? बहुत है. ड्राइंग आर्ट्स में छोटा सा है, ड्राइंग फाइन आर्ट्स में है. आर्ट्स में बहुत चीज है, जैसे साइंस में रिसर्च है, रिसर्च है साइंस में, या इंजीनियरिंग है, या मेडिकल फील्ड है, या, हाँ, रिसर्च भी बहुत बड़ी चीज है. तो अब रिसर्च में फैब्रिक रिसर्च रिसर्च में आती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग रिसर्च में आती है. नहीं तो अरे, रिसर्च में कुछ सापड़ना थोड़ी रहता है, प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग बहुत चीजें सापड़ने को. जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो, जैसे तुमको एक बताओ, अब छोटी सी बात बताता हूँ कि जो कार वाली कंपनीज है, टाटा कंपनी, उनको ऐसी गाड़ी बनानी थी जो साइज में एकदम छोटी रहे, पार्किंग स्पेस बचे. हाँ, और बजट फ्रेंडली रहे और बहुत स्पीड और माइलेज दे, नैनो बने हुए. उनकी मार्केटिंग खराब हुई बस. उन्होंने मार्केटिंग करते टाइम एड में बोला गरीबों की गाड़ी. ठीक है, उन्होंने इमोशनली ऐसे अपील किया कि गरीब लोग भी गाड़ी खरीद सकते हैं. लेकिन लोगों ने गाड़ी खरीदी नहीं, क्योंकि लोगों ने सोचा गाड़ी खरीदेंगे लोग अपने गरीब बोलेंगे. तो मार्केटिंग फ्लॉप हुई. नैनो बहुत मस्त गाड़ी थी. नैनो वॉज वे अहेड, बहुत वे अहेड. जैसे इंडिया में VFX है, जैसे इसने पूछा आर्ट्स में क्या ड्राइंग है क्या, नहीं, VFX है. रावण पिक्चर देखा है शाहरुख खान का? बचपन में देखा होगा, रावण मस्त पिक्चर था. VFX कितने तगड़े थे रावण के उस जमाने के हिसाब से. जीवन और रावण है ना दो. हाँ, VFX वगैरह एनिमेशन कितने अच्छे थे उसमें. तो उसका जो पूरा UI UX डिजाइनिंग था, वो ब्लॉक्स ब्लॉक्स से रावण बनता है, पूरा विलन वगैरह बनता है, फिर जीवन बनता है, वो सारा. तो VFX की जो टीम थी, उसमें 16 जन थे तब काम को, सिर्फ 16 जन. और वो 16 जनों ने 50 करोड़ लिए थे, चार्ज करे थे. तो पर हेड एक एक जन ने 4-4 करोड़ रुपए लिए थे एक मूवी के. अब उस फील्ड में बहुत जने हैं दुनिया में, और वो ग्रो भी हो रही, लेकिन तुम कर सकते हो उसमें भी जाके.
बहुत कुछ कर सकते हो, सिमुलेशंस वगैरह बना सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज है, बीजीएमआई पबजी के जो ओनर कंपनीज है, क्या है, टेसेंट वगैरह ना, टेंसेंट गेमिंग वगैरह कुछ था, क्राफ्टॉन वगैरह, है ना, क्राफ्टॉन शेल कंपनी है, ओरिजिनल वही है, चाइना की टेंसेंट वगैरह। तो तुम ऐसी कंपनीज हायर करती है बहुत बड़े लेवल पे। गेमिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और अभी तो टेक ऑफ कर रही है, अभी कितनी, 600 करोड़ की है अभी तो बस इंडिया में। आने वाले वर्षों में बताया गया है कि 10 साल बाद गेमिंग इंडिया में 20-30 हजार करोड़ रुपए की बिजनेस रहेगा, गेमिंग का बिजनेस, परचेज मार्केट, खेलने कूदने का मार्केट। तुम अगर डेवलपर रहे, गेम डेवलपर, गेम खेलने से ज्यादा गेम डेवलपर को, हैकर से ज्यादा डेवलपर को मिलते हैं पैसे, सिंपल। तो बहुत चीजें हैं, थोड़ा करो। मैं भी एक है सीए है गिलेडा, और एक इसमें वीएफएक्स में है ट्रॉन बोल के, जैसे ये जेडब्ल्यू नीट में नहीं के, नीट में एलन आकाश पीडब्ल्यू, ये जेडब्ल्यू में चैतन्य नारायण एलन और एम प्रकाश वगैरह, ये ना, वैसे वीएफएक्स वगैरह में ट्रॉन बहुत बड़ी है, कोचिंग क्लासेस है बहुत बड़े हैं ट्रॉन। कितने ही लोग मतलब आज बॉलीवुड में काम करने वाले सब उधर ही, ये वीएफएक्स वाले बैक एंड वाले उधर ही सीखे। अभी तुमने छावा देखी, तो छावा का सारा लॉयन वॉयन उनके ट्रॉन की टीम ने बनाया, ट्रॉन की ही स्टूडेंट्स ने बनाया, उस कोचिंग से पढ़ के जो बच्चे बाहर गए हैं, और उनकी डिग्री कोर्सेज भी रहते हैं। वो भी तुम कर सकते हो, उन्नति दीदी कर रही है। उन्नति दी वो बहुत बड़ी फील्ड है उसमें की, एक छोटी सी चीज वो कर रही है, उन्नति लोढ़ा, फर्स्ट बैच की स्टूडेंट अपनी। तो मैंने बोला कि तुमको वो भी चीज बताएंगे। मेहनत एक्सेप्शनल चाहिए, बस कोई भी फील्ड में मेहनत बहुत चाहिए, हल्की फुल्की मेहनत से काम ही नहीं चलता। अवेयरनेस बहुत है, पहले ये चीज़ है ना गांव तक पहुंचती नहीं थी। अब लासुर जैसे गांव में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि 200 किलोमीटर के सर्कल में ऐसे 10-20 लासुर स्टेशन जैसी टाउनशिप्स होंगे, जहाँ पे मेरे जैसे कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा, और कुछ बच्चे इस चीज में भी, इस फील्ड में भी जा ही रहे होंगे। पहले ही सिर्फ मुंबई पुणे मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक सीमित थी, अब इसलिए कंपटीशन बहुत है, क्योंकि सब बच्चे कर सकते हैं, सब लोग घर पे बैठ के जिसको करना है वो करे। और फिर एक जब पॉइंट आता कि मम्मी पापा बोलते हैं खुद का कमाओ, तब तक तुमने मेहनत नहीं करी, फिर बहुत वाट लगेगी तुम्हारे तुम्हारे टाइम में, तुम्हारी जनरेशन में। तुम्हारी जनरेशन में वो पैसे कब होती है। और इजी मनी के पीछे नहीं भागना कभी, इजी मनी नहीं भागना। थोड़ा सा म्हणजे 50 हजार का जॉब लग रहा है कॉलेज के ही फर्स्ट ईयर में, इंटर्नशिप मिल रही है, नहीं भाई, पहले सीख ले स्किल्स, कभी समझोगे उसका मतलब आगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी। अच्छा चलो लिक्विड है तो मुझे बताओ उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, पता है क्या, लर्न है क्या, माइनस कितना, -39 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट मर्क्यूरी का कब, मर्क्यूरी कब उकड़ के वाफ बनना चालू हो जाता है, वाफ, 357 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखने का सबने। कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, नहीं सिर्फ सोडियम नहीं बोलने का, बोलने का लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, या लीना तो भी बोलने का, डोबेराइनर का ट्रायड है, याद है ना। डोबेराइनर के ट्रायड्स में क्या खास बात थी, वो पहले दोनों का जो मास था, M1 और पहले और तीसरे का जो मास था, उसका एवरेज लिया तो बीच वाले का मास अप्रोक्सीमेटली आ जाता था, इसमें तो परफेक्टली आ जाता है, क्योंकि 7 और 39 ऐड करो, 46, 46 का था, सोडियम 23। अच्छा, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कल पढ़ा था, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन, कॉपर। इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दो थे ना इसमें, लिखे थे तुमने, बोलो जल्दी। एक था मर्क्यूरी, और एक लिखा था तुमने, देखो नोटबुक में, एनसीईआरटी से ही कल नोट्स लिखा था, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बताओ ऑनलाइन बच्चों, लीड, ठीक है। PUBG पबजी की जगह पबजी, ऐसे कुछ भी बोल सकते, पब, ठीक है चलो हो जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल म्हणजे क्या, एंड डक्टाइल म्हणजे वायर। डक्टाइल जो भी डक्टाइल है, इट शुड हैव गुड क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। बोलो लिखने का है कुछ, लिखो जल्दी। ये पार्ट रेंगन -39 357, तुम्हारे सासू थोड़ी लिखेंगे, लिखो। कुछ आंकड़े ध्यान से रखने के रहते हैं। बेस्ट कंडक्टर में कॉपर और सिल्वर दोनों लिख लेना।
PUAG गुड कंडक्टर ऑफ हीट, PBHG बैड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड थर्मल कंडक्टर्स, बैड थर्मल कंडक्टर्स. नहीं, वो कंफ्यूजन है बहुत. बैड कंडक्टर को इंसुलेटर नहीं बोलते. इंसुलेटर उसको बोलते जो बिजली वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी जानेच नहीं देता. बैड कंडक्टर म्हणजे जाने देता पण बहुत स्लोली स्लोली जाने देता. जैसे तुम HDFC बैंक में अगर गए तो लाइन बहुत लंबी नहीं रहती. गए पटकन अकाउंटेंट के पास गए बुलढाणा बैंक में, HDFC में, प्राइवेट बैंक है, पटपट होता. तुम वही SBI में जाओ, कभी भी जाओ तुम, सकाळी 9:30 को बैंक उघडते जाओ पण 20 जन की लाइन खड़ीच रहेंगे मालूम है. रात भर बैंक में खड़े थे लोग. ऐसे खड़े रहते लोग, हमेशा लाइन में खड़े रहना पड़ता है और पंखे चलते रहते. HDFC में जाओ मस्त AC रहता. ठीक है. ऐसा तो इंसुलेटर वो जो बिल्कुल बिजली पास ही नहीं होती था. अब ये बैड थर्मल कंडक्टर है. SBI बैंक है ना, उधर जाके काम होता क्या होता, पर बहुत स्लोली होता. 4 दिन चक्कर मारने पड़ते तब कुछ तो लोन पास होता है, कुछ तो होता है. बहुत बुरा हाल है. गुड थर्मल कंडक्टर फटफट काम करते HDFC. आणि इन्सुलेटर म्हणजे जो कामच करते नहीं साले. ATM BTM ऐसा कुछ तो. सेंट्रल बैंक कामच नहीं होता उधर. ठीक है, मान लो सेंट्रल बैंक कामच नहीं होता. सेंट- वो नहीं, ऐसा इंसुलेटर मेटल तो है ही नहीं. कोई भी मेटल इंसुलेटर नहीं है. तुमको भावना नहीं पूछ रही शायद. अगर मैंने मान लो आयरन मैन का सूट कॉपर का बना है, कॉपर का. वैसे तुमको पता है आयरन मैन का सूट किससे बना है? क्रोमियम का पेंट है उस पे ताकि वो चमके. रेड और येलो कलर का, गोल्डन कलर का जो पेंट है वो क्रोमियम का है. लेकिन वो कौन सी मेटल का बने वाला है? टाइटेनियम. तुम देखा आयरन मैन वन एकदम ध्यान से देखे वाला है तूने? आयरन मैन का सूट आयरन का बिल्कुल नहीं है, टाइटेनियम का है. ठीक है. हाँ जी. आणि अगर अगर आयरन मैन का सूट कॉपर का बना रहता है आणि तुम खुर्ची के पीछे बत्ती जला देते एक आधी कैंडल, तो उसको कब का झटका लगता था. ठीक है. लेकिन हो. आणि अगर अंदर उसने लीड की कोटिंग वगैरह लगा के रखी वाली, जैसे वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब एंट मैन उसके सूट में घुस जाता है एयरपोर्ट पे, तब एकदम अंदर अंदर का सूट बताया वाला ना, कितनी बारीक वायरिंग वायरिंग सब कुछ है. तो अगर अंदर लीड का फैब्रिकेशन वगैरह है, लीड का कुछ कोटिंग रहा तो फिर लीड रेडिएशन भी रोकता है, लीड हीट भी रोक देता है. ऐसा. जैसे तुम्हारे घर पे मान लो तुम कोई ये डोसा के गाड़े पे गए और एकदम डोसा इडली चटनी चटनी गरम गाड़ा, एकदम वो गरम तवा है वहाँ पे वो बड़ा. उस पे अगर तुम लीड लिए, लीड और लीड बिछा दिए भैया. बिछा दिए मतलब लीड ऐसे नहीं आता, एक कट्टा लिए लीड का बड़ा, बर्फ का टुकड़ा जैसे लीड रख दिए उस पे और इस पे बैठ गए तो कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है. नीचे से लीड धुआं होते रहेगा. मतलब PBO और PBO2 गैसेस बन के उड़ते रहेंगे. लेकिन तुमको चटका नहीं लगेगा जब तक वो पूरा लीड खत्म नहीं होगा. खत्म होने से पहले उतर जाना. और तुम कॉपर का अगर एक लेके गए जाड़ा सा मोटा सा और तवे पे रख दिए, तुम बैठे और 5 सेकंड में चिल्ला के उठेंगे. इतना 5 सेकंड में गर्म होता था, 5 सेकंड में इतना गर्म होता था. तो मेहमान अगर घर पे आए आणि तुमको फटक से चाय बनानी एकदम अर्जंट, एकदम म्हणजे वो बोल रहे थे कि 5 मिनट थी, पण सालों ने बाहर गाड़ी आ गई उनकी. ठीक है. और बहुत VIP मेहमान है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बड़े भाई बहन को देखने को आए वाले ऐसे वाले एकदम, और फटकन चाय रखने की. तो फिर मम्मी सादा वाला पतीला नहीं निकालती, वो वाला पतीला जिसमें नीचे तांबा लगे वाला है, वो वाला पतीला निकालती चाय वाय जल्दी बनाने के लिए एकदम फास्ट. क्योंकि एकदम फटकन गर्म होता. बात समझ आ रही है तुमको पक्का? यस. तो ऑल मेटल्स आर थर्मल कंडक्टर. नो वन इज इंसुलेटर बट सम आर गुड, सम आर वेरी बैड. समझा? बट ऑल आर थर्मल कंडक्टर्स. बात समझा तुमको? समझा क्या नक्की? चलो आगे चलते. केमिकल प्रॉपर्टीज. चलो अभी कुछ मेटल के नाम मेरे को दिख रहे हैं, मैं तुमको वापस येड़ा बनूंगा. अभी आज अगर तुम आंसर नहीं बता पाए तो मैं मारूंगा, ताकि तुम घर पे पढ़ना चालू करो भाई इज्जत से इनके बारे में. आज तुमको टोले पड़ने वाले भैया. ऑनलाइन बच्चों तुम्हारे बैलेंस लिखना चालू करते हैं आज अपन. किसको कितने टोले बाकी रहेंगे. मोटरोला 5G. अपना कैमरा ऑन करके बैठिए. अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम आपके फोन में 19 रुपए का बैलेंस डालेंगे. मोटरोला भाऊ, अरे तुम कौन सी स्कूल के कुछ तो बता. लेट मी गेस. कहीं तुम एलियन तो नहीं? अरे कौन हो भाई तुम? अंतरिक्ष में कोई कर रहा है क्या मेरी ट्यूशन? इतनी रेंज भी जाती है कि जूम क्यों आता?
पार्थ्या, तू प्रैंक तो नहीं कर रहा पार्थ्या? कहीं वो तू तो नहीं दूसरे फोन से ज्वाइन हो चुका है? कहीं ये चाटे सर तो नहीं, गोपी चंद चाटे? ओ नहीं, वो चोमो बच्चों को कुछ करना रहता था ना, तो खुद ज्वाइन नहीं होते थे, वो 4 जगह लिंक भेजते थे, अभी तक नाच देते थे। एक बार डोरेमोन का कुछ तो भोजपुरी गाना लगा के कैमरा ऑन करके नाच देते थे, सीनियर बैच के बच्चे। पर ये मुझे पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से पर ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कौन हो सकता है? कहीं हास्य पटेल तो नहीं कमबैक की तैयारी कर रहा है? ए सर जी, पेपर देने को आने वाला है। हास्य, केम छो मजामा? कहीं ये गोकुल धाम सोसाइटी से टप्पू तो नहीं? डिवोर्स हो गया ना उसके मम्मी पापा का? टेंशन में हो? हट। सॉरी फॉर यू टप्पू। सोनू भी गेली, मम्मी भी गेली। चलो देखो भाई, अभी पहला क्वेश्चन, आर्यन भाई तो सिंह, एल्यूमिनियम का कलर क्या है? बोल जल्दी भाई। 3 ऑप्शन है, मेटल की 3 कलर है, उसमें से एल्यूमिनियम का कलर क्या है? वेरी गुड। सिल्वरी ग्रे। सिल्वरी बोलना जरूरी था। कॉपर का कलर क्या है? रेड ब्राउन। आयरन का कलर क्या है? बता। एक देऊन दे, एक टप कंट्रोलर। लोखंड काय कलर आहे? दे 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 दे, एक दे. हा दे ना, दे ना. नाही नाही, पाठीवर एक घालतो, मग मीडियम मीडियम मार. नंतर मार, याचं ध्यान नसलं का चप्पन एक देऊन टाकतो मला नंतर. आयरन का कलर रहता है ब्लैक ग्रे. तू ब्राउन बोला बोल रही? ब्राउन बोला तू, ब्राउन. मजे ले रहा था, मैं देख रहा तू बदलता कि नहीं बदलता. लीड का कलर क्या रहता बताओ? ब्लैक ग्रे. मैग्नीशियम, सिल्वरी व्हाइट. जिंक, सिल्वरी व्हाइट. सोडियम, सिल्वर. एकदम सिल्वर कलर रहता सोडियम का, चमचमाता लश्चरस. ठीक है, चलो. ये जो लिस्ट दिख रही है गर्ल्स, अब तुमको एक जन को पूछूंगा मैं इसमें से. कल जिनको पूछा था, हिरल और देवयानी को पूछा था ना शायद कल, तो आज दूसरों को पूछता हूँ. ध्रुवी कल थी क्या? ध्रुवी तो, ध्रुवी, इन सारे में से तेरे को एम्फोटेरिक कितने दिख रहे? कौन कौन? और? तो एल्यूमिनियम, लीड और जिंक. एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला? पार्ट नहीं, तो बुदबुदने के काम हो गए. बोलो जल्दी. तुम्हारी एक्सेल शीट बना लेता मैं 10वीं की मार खाने की. उसमें हिसाब रखेंगे, टाइम टू टाइम क्लियर करते चलेंगे. 20-20 चढ़े हुए एक दिन. जोर से बोलना. Al2O3. अभी विरांश भाऊ, लीड के बारे में, लीड के ऑक्साइड्स, हिंट भी दे दी, ऑक्साइड्स का फॉर्मूला भी बताओ, और उसके उन ऑक्साइड्स के बारे में कुछ स्पेशल बात भी बताओ, इंडियन ट्रेडिशंस को लेके. याद आया ना सबको? ऋषभ बोल. लीड के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बोल. अब भी 5 मिनट पहले बोला था मैं तुमको, तवे पे गरम लीड रखो, भगा दो उड़ जाएगा. फॉर्मूला भी लिखा था ना. बोल भाई. PbO3. Pb2O3. PbO3. क्या कर रहा ऋषा? ऋषाला मार गाव रे, पाठीवर जोरात. नाही, मी दोनच मारत. सपन्यात सांग ऋषा. लीड ऑक्साईडचा फॉर्म्युला. अथर्व सांग. बस PbO, अजून काही नाही. अरे आवाजच नाही निघू राहील, सगळं हळूहळू 2-4 कॉम्बिनेशन मारून घेते. PbO2. आणि ह्यांना दोघांना जोडून इंडियन कस्टम मध्ये एखादं
काय? अरे पनीर नाही. सिंदूर. 2 टाइम्स PbO आणि 1 टाइम PbO2, Pb3O4. सिंदूर. बर. त्याच्यानंतर पलक, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला और वो क्या काम आता? दोनों बताओ। ZnO। और क्या काम आता हो? करोजन के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या बोलते हैं? नहीं। किसी को आता है विद्या? जिंक या जिंक ऑक्साइड को करोजन रोकने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन कौन तो बोला? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं जी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो क्रोमियम वगैरह की करते हैं। बॉयज, ए से नाम है, ए से। प्रोसेस का नाम ए से है, ए से। याद नहीं? क्या स्पेलिंग है बोलो? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग। संज्ञा आंसर दिया क्या ऑनलाइन में? और संज्ञा। आणि एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं करोजन रोकने के लिए, उसका? बोल दिया, दो जने बोल दिया। ऑनलाइन में किसी को पता है क्या? संज्ञा में इसको छोड़ के, संज्ञा को छोड़ के। संज्ञा। बोलो जल्दी भाई। शंभू भाऊ को छोड़ के और कोई बच्चे को पता है क्या ऑनलाइन में, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है करोजन रोकने के लिए? 8वीं स्टेट बोर्ड में है, 8वीं CBSE में भी है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, दोनों में, स्टेट बोर्ड में CBSE में। नहीं। एनोडाइजिंग। भाई, गैल्वनाइज, गैल्वनाइजेशन। भला अभी अपन बात करते हैं दो जन के बारे में, एक मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। गौरव, तुझे पता है मैग्नीशियम किधर किधर यूज होता है क्लोरोफिल और एंटासिड को छोड़ के, और सुरसुरी को छोड़ के? मॅग्नेशियम फायर क्रॅकर म्हणजे सुरसुरी, क्लोरोफिल म्हणजे झाड़ का हिरवा 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 कलर, क्लोरोफिल, आणि एंटासिड, ये सबको छोड़ के और किधर इस्तेमाल होता है? सोचो सब जन। मॅग्नेशियम और किधर यूज होता है? अरे तो एंटासिड, मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया, सगळं एकच बात आहे। और नहीं पता? मैग्नीशियम। बरोबर आहे, बरोबर आहे। कॉलगेट पक्का पता है क्या? नहीं, कॉलगेट में नहीं आता। तीनों मतलब एंटासिड आ गया ना, एसिडिटी क्योर करने में सब सब उसमें जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही रहता है, तीनों। चलो फायर क्रैकर के दो रिएक्शन देख लेते हैं उसके। हवा में ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, और हवा के नाइट्रोजन के साथ भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, और क्या क्या बनाता है? गौरव तू बोल। Mg+O2, पिछले बैच में सिखा अपन ने। MgO2, केमिस्ट्री। Mg+N2, आयंस देखने पड़ते गौरव। ऑक्सीजन का -2, Mg का Mg+2, क्रिस क्रॉस करना पड़ता है। Mg2O2, 2 कट MgO। नाइट्रोजन का याद है तेरे को आयन? याद ही तो लिखा ही थी, तो आ गया था नवोदय से, तब अप्रैल में लिखा ही थी, याद ही। बोल नाइट्रोजन का नाइट्राइड याद है क्या? नाइट्राइड बोला था मैंने, नाइट्रोजन के दो दो रहते हैं, एक प्लस भी रहता है, एक माइनस भी रहता है, याद कर। तूने उस पर डाउट भी पूछा था मेरे को, भाई +5 भी हो सकता था। ऐसा मेरे को ध्यान रहेगा, तेरे को नहीं ध्यान रहेगा, आएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg+2 N-3, क्रिस क्रॉस कर, फॉर्मूला बोल। Mg3N2, ये दो जन बनते हैं। अस्थीया बजता है ना, अस्थीया, सुरसुरी की अस्थीया, वो रहती है MgO ऐश।
जिसका गर्म झटका जो अंदर कॉपर का जो दंडी रहता है, एल्यूमिनियम का जो दंडी रहता है, उसका गर्म झटका लग जाता है। सुरसुरी के अंदर की डंडी एल्यूमिनियम के बनाते, कॉपर की नहीं बनाते सुरसुरी के अंदर की, नहीं तो सुरसुरी जलते जलते चटका पहले तुम्हारे बोर्ड को लगेगा। आधी सुरसुरी जलते जलते सुरसुरी छोड़ देनी पड़ेगी तुमको। बोला उसके बाद में रुषा। चल आयरन में करोजन में वापस पूछ रहा मैं तेरे को आज टोली। एनोड पे कितने रिएक्शन होते हैं, कैथोड पे कितने रिएक्शन होते हैं, कौन कौन होते हैं? कैथोड पे 2 होते हैं, कौन होते हैं बता। आज तोड़ रहा था मुझे, कल भी पूछा था ना। पार्ट नहीं हो रहा तुम्हारा, कितना घोल चल रहा है। एक चलो पांडे जी, सोडियम जो है रिएक्शन करता किसके साथ में, पानी के साथ में, तो क्या बनता? ब्लास्ट वाटर। ब्लास्ट होता नहीं, रिएक्शन क्या होता, प्रोडक्ट क्या बनता? रॉन्ग। Na2O। ऊपर वाले सब ऑक्साइड बनाते, नीचे वाले पोटे हाइड्रोक्साइड बनते, ऊपर वाले हाई रिएक्टिविटी वाले ऑक्साइड बनाते, यानी हाइड्रोजन गैस भाग देती। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। मतलब इतना ठीक है, किसी को कुछ लिखने का है क्या यहाँ पे बोर्ड पे? तुम देख लो एक बार, फिर अपन आगे जाएंगे। एनर्जी हाई एनर्जी रिलीज होती बाय म्हणून फट आणि पता पता हाइड्रोजन गैस नहीं करी तड़ 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 तड़। तुम सोच के लाना, तुमको पढ़ाया था मैंने 8th में। मेरे को एक बात बताओ, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो कौन से स्टेट में है? अमेरिका के कौन से स्टेट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी? टेक्सास एकदम गाउटी स्टेट है उनका, उधर नहीं जाने का कभी घूमने गए तो। टेक्सास एकदम कट्टर क्रिश्चियन देश है, कट्टर क्रिश्चियन स्टेट है। उधर वो हमेशा तुम्हारा स्वागत बंदोबस्त करने को आएंगे, पूछेंगे क्रिश्चियन हो क्या, तुमने बच्चों का बोल देने कहा। बोलेंगे कौन थे बिशप वगैरह, कुछ नहीं बोलना, बोलना कैथोलिक, तो बोलेंगे कैथोलिक में कौन था। हाँ नहीं, वो पूछेंगे कैथोलिक में कौन था, प्रोटेस्टेंट के एंग्लो सैक्सन, तो बोल देना प्रोटेस्टेंट। एंग्लो सैक्सन म्हणजे ऐसे जिनके पापा लोग ब्रिटिशर थे आणि मम्मी लोग इंडियन वगैरह थे, दूसरे एशियन थे। तो उधर बोल देना तुमने, तो वो बोलेंगे तुम इतने काले कैसे, बोल देना बीच में मेरे को नहीं मालूम, कुछ तो था वो। पूछेंगे तुम, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे जाता के ऊपर, तो तुमने पाठ करके जाना टेक्सास में जाते टाइम। तभी गलती से गई। बोलो अभी मुद्दे की बात पे आओ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किधर है? अमेरिका में कौन से स्टेट में? न्यूयॉर्क में भाई। न्यूयॉर्क। पार्थ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी स्टेट का नाम है। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किससे बने वाली, कौन से एलिमेंट से बने वाली मालूम है? कॉपर, बनाने वाले ने कॉपर से बनाया था। तो उसका कलर रेड ब्राउन रहना चाहिए था, फिर हिर्रट क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर बहुत सारे वर्षों से हवा में का कार्बन डाइऑक्साइड आणि पानी से रिएक्शन कर करके कॉपर कार्बोनेट आणि कॉपर हाइड्रोक्साइड CO2 बनते हैं, जो हिरवे हिरवे कलर का है। इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो तुमने स्पाइडरमैन में भी देखी होंगी पिक्चर में, आणि और भी बहुत पिक्चर में देखे होंगे, तोड़ते फूटते पड़ते, वो हिरवे कलर की रहती है। ये रिएक्शन लिखनी तो भी लिख लो कि कॉपर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं CuCO3.COH2 बनाने की। CuCO3.COH2, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। गर्ल्स अगर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा है क्या? ठीक है ना अभी? मालूम है किसको क्या लिखने का, इतना छोटा सा रखता है, तुम लिख लेना। तुमको कुछ पूछने का होगा तो पूछ लो, मैं डिक्टेट कर दूंगा, फटाफट लिखो सब्जेक्ट। इधर वो डॉट बोले तो जैसे वो चिपका रहता है ना, 2 जन FeSO4.7H2, ऐसा डॉट चिपके रहते हो दोनों जन। जिप्सम वगैरह POP पढ़ा था ना, CaSO4.2H2, बस साथ साथ में रहते, किधर भी एक साथ में रहते हो वैसे। तेच तभी तुम्हाला सांगू राहिलो, अभी मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी तुमको ध्यान दिले, तब भी तुमको मैग्नीशियम ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये कॉपर वाली हिरवी हिरवी रिएक्शन को, इस कॉपर वाली हिरवी हिरवी रिएक्शन को बोलते हैं पैटिनेशन। वो भी लिख के दे दी। ये कॉपर वाली जो हिरवी हिरवी रिएक्शन है,
इसको बोलते हैं पैटिनेशन। कॉपर के करोजन को बोलते हैं पैटिनेशन, और आयरन के करोजन को बोलते हैं रस्टिंग। एल्यूमिनियम के सेल्फ ऑक्सीडेशन को या करोजन को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और जिंक के करोजन को बोलते हैं एनोडाइजिंग। कॉपर की करोजन को बोलते हैं पैटिनेशन। सब बच्चे ध्यान रखना, 9वीं 10वीं, सॉरी 10वीं मोटरोला। सब कैमरा ऑन करके बैठो। संजय, क्षितिजा, संज्ञा, पटकन भैया कैमरा ऑन करके बैठो। मैग्नीशियम का तुमको अभी भी ध्यान नहीं आ रहा क्या? फर्टिलाइजर। तुमको ध्यान नहीं आ रहा, 7th स्टेट बोर्ड का हो सकता, अगर प्लांट में मैग्नीशियम कम हो गया तो पत्ते पिवळे पड़ जाते, नीचे गिर जाते। याद है क्या? आणि 8th में स्टेट बोर्ड में एसिड बेस सॉल्ट था, उसमें यूज ऑफ बेसिस दिया वाला था। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आगे दे करके रखा था, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेसिस, सॉरी फर्टिलाइजर। ध्यान रखना आगे से। फर्टिलाइजर जिसमें भी मैग्नीशियम आता, मैंने तुमको तब एक पॉइंट बोला था, क्या बोलूँ तुमको, 8वीं का भी ध्यान भी रहेगा कि नहीं। मैंने बोला था मैक्सिमम फर्टिलाइजर एसिडिक रहते, सिर्फ मैग्नीशियम जिनमें आता है वो बेसिक रहते। मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स एसिडिक रहते, सिर्फ ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें मैग्नीशियम आता है वो बेसिक रहते। हाँ मतलब एल्यूमिनियम खुद को करोड़ कर लेता और फिर वैसे पड़ रहता, उसके नीचे अगर कोई आ गया तो उसको करोड़ नहीं होने देता। अब जैसे, हाँ 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 यस, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग या आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग करते, और एल्यूमिनियम खुद को करोड़ कर लेता ऊपर से, और एल्यूमिनियम के अंदर जो ढक जाता वो बच जाता। जैसे बॉयज ने एक पिक्चर देखूंगा, आई एम श्योर, वुल्वरीन, जिसमें जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिरने का सीन है। देखा है क्या वुल्वरीन? जापान में वो आत्महत्या करने वाला रहता, वो जापानीज सोल्जर चाकू मार के, लेकिन उतने में वो जो वुल्वरीन रहता लोगन, उसको वो बावड़ी में डालता, सूखे बावड़ी में, आणि खुद जो है ढक्कन पकड़ के ऐसा रह जाता, तो लोगन की पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब में बॉडी जल जाती लेकिन अंदर वाला बच जाता। तो एल्यूमिनियम या जिंक ऐसे काम करते। तुम क्या यार, तुम काम के पिक्चर्स नहीं देखते, कुछ भी साला। हाँ वही वो नहीं, सिल्वर, सिल्वर का रस्टिंग कुछ नहीं। हाँ म्हणजे काळा काळा पड़ता, पण उसको रस्टिंग नहीं बोलते, बस एक केमिकल रिएक्शन है। अभी आन तो सिल्वर आके फिर बताऊंगा, अभी का इतना को पढ़ो। सिल्वर जो है सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं, H2SO और 2SO3 के साथ में, सिल्वर सल्फाइड बनने। अरे चलो एक वो, इसकी वुल्वरिन की बात आ गई तो मेरे को बताओ, वुल्वरिन के अंदर कौन सा एलिमेंट है? आयरन मैन के सूट टाइटेनियम से, और वुल्वरिन के जो नाखून है वो किससे बना ले? मैं लो, एक हिंट देता हूँ तुमको, मैं तुमको जब एलिमेंट्स का नामकरण कैसे हुआ था ये पढ़ा था, तो मैंने कार्बन और कैल्शियम के बाद एक एग्जांपल दिया था। बर्जिलियस ने रूल बनाए थे ना, कि जो एलिमेंट का सिंबल देने के लिए, एलिमेंट का जो नाम रहेगा, बर्जिलियस ने रूल बनाए थे ना, कि एलिमेंट का जो नाम रहेगा, जैसे कार्बन है, तो कार्बन नाम सी से चालू होता तो उसको सी सिंबल दे दो। फिर और एक एलिमेंट मिला जो सी से चालू होता था, कैल्शियम, तो फिर बर्जिलियस ने बोला कि सी ले लो और सेकंड अल्फाबेट ए स्मॉल में लिख लो। तो ऐसे ही बर्जिलियस ने, मत क्या आगे दिख रही किसको किधर, तो फिर आनी, तो फिर तुमको तीसरा एग्जांपल याद भी है क्या बर्जिलियस का? मैंने क्या सिखाया तुमको 8वीं में, 9वीं में, 7वीं में? 7वीं में सिखाया था मेरे को, एज फार एज 6ठी में सिखाया था मैंने तुमको बर्जिलियस, जितना मेरे को ध्यान आ रहा। 7वीं में भी सिखाया था, 8वीं में सिखाया था, 9वीं में सिखाया था, समर की छुट्टियों में। तो कैल्शियम और कार्बन और कैल्शियम के बाद अगला एग्जाम्पल में क्या लेता था, कि सी ले लो, फिर ए को स्किप कर दो, फिर तीसरा एलिमेंट ले लो। नहीं, कॉपर भी नहीं, क्रोमियम भी नहीं, सीजियम भी नहीं, कैडमियम, सीडी, कैडमियम। क्योंकि कैडमियम की स्पेलिंग में सी आता है पर कार्बन के लिए ले लिया है, सी ए आता है लेकिन कैल्शियम के लिए ले लिया है। तो फिर फर्स्ट अल्फाबेट ले लो कैपिटल सी, और दूसरे को ड्रॉप करके डी ले लो, कैडमियम। ये वाला वुल्वरिन के नाखून बनते हैं उससे, देखा है फोटो, वुल्वरिन। ठीक है। अरे क्या पिक्चर देख रहे थे तुम बचपन में भैया? तुम क्या चाची 420 आने, हम आपके कौन देख रहे थे क्या? भैया एडमेंट्री से पढ़ने वाले भैया। नहीं रे भैया, एडमेंटियम नहीं, कैडमियम के बने वाले। कॉमिक्स पढ़ तू, ये पिक्चर विक्चर अपने नक देखो तो गूगल वीगल कर।
पिक्चर वाला वुल्वरीन कैडमियम से बने वाला है, कॉमिक्स पढ़ तो ओरिजिनल। ये पिक्चर वाला एडमियम से बने वाला है। और कैप्टन अमेरिका की ढाल बहुत मालूम है सब। वाइब्रेनियम अरे भैया। यूरेनियम। वाइब्रेनियम हर भैया। सबको क्या रेडिएशन रेडिएशन मार मार के चाहेंगे क्या? हाँ यूरेनियम। गरम गरम रेडिएशन निकल रहा है चढ़ चढ़ मार रहा है भैया। और का थोड़ा परसों के दिन ही बताया था मैं तुमको। मेल्टिंग वाला सीन याद करो, मैं बोला था तुमको। लोहे की भट्टी। यू से नाम बताया था मैं तुमको। यूरेनियम नहीं, अर्न बेटा था मैं, अर्न। अर्न मेटल। URN अर्न मेटल, मेरे को ध्यान। रिकॉर्डिंग निकाल लेना तुम परसों। उसमें रहे कल परसों। चलो ये हो गया, सबने लिख लिया, मिटा दूं? चलो भाई आगे। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर? मैग्नीशियम जलता है तो कैसे जलता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। बाकी बच्चों को ही पार्ट है, जो पुराने बच्चे हैं। लेकिन जो नवीन बच्चे हैं, उनको ये ध्यान नहीं है। तो जो नवीन बच्चे हैं वो ये लाइन लिख के रखो और ये रट्टा मार के रखना। कभी अगर तुम्हारे CBSE में या एंट्रेंस एग्जाम में आ गया कि somebody took a metal X and it burns in air giving off a white dazzling flame, ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, X2O, X2O3। तुमको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो अतिशय रोशनीदार वेल्डिंग जैसी सफेद सफेद व्हाइट और टिमटिमाते तारे निकलते हैं सुरसुरिक जैसे, ऐसी फ्लेम के साथ, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जो चलता है वो मैग्नीशियम है। ये लाइन लिख के रख ले। मोटरोला भैया, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बता दो। या दीदी, क्या बता भैया? अमेरिका में रहने दो, वो बीमारी भारत में लब मतलब उसको। वो भी अच्छा है रे। तुम में से कोई अगर आगे कुछ कमा नहीं पाया, चल जाने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी देख लेने की, टोल लगे। पूरा सिग्नल ही रहता है उनका, सिस्टम रहता है उनका, गाड़ी छीन लेगी भाई जगह से। अभी तो अलग ही स्कैम है ये। लासुर से संभाजी नगर जाते कितने बार मैं गाड़ी में जाते रहता बच्चों को एग्जाम एग्जाम को लेके, ऐसे भी काम से। तो अंडरपास से जैसे ही ऊपर हाईवे पे चढ़ना रहता ना घूम के, उधर ही शुरू खेल रहते दो चार, गाड़ी से पकड़ लेते भाई। लेते भाई एकदम, उनका अलग ही स्टोल ना का चल रहा है। क्रेजी एकदम। जेंडर टैक्स। हाँ, अलग ही जाता है वसूली। और उनमें एक तो देखो, लांडो में वो अलाउड रहता नहीं थर्ड जेंडर। तो वो सारे के सारे लांडे च रहते। सरप्राइजिंग है। लांडो में थर्ड जेंडर को मार डालते, डायरेक्ट मार डालते। पर इंडियन लांडे कुछ अलग ही प्रयोग कर रहे। मेजोरिटी ऑफ देम, कुछ कुछ रहते ही। मुंबई साइड तो बहुत डेंजर हो जाता अगर तुम मुंबई साइड रिजर्वेशन करके जा रहे ऐसे ट्रेन से, जिसकी ज्यादातर गर्दी जो है वो ठाणे नहीं तो कल्याण को उतर जाएंगी। तो ठाणे जाने के बाद में फिर ट्रेन में वो लोग पूछते डायरेक्ट AC थर्ड टायर में रिजर्वेशन डब्बे में आते, वो टी भाग जाता फिर। और वो सुबह सुबह तुमसे 100-200 रुपये सुबह 6 बजे वो तुमको नींद में सोटेंगे भाई। और तुमने 10-20 रुपए दे पहले बचेंगे तुमको। इसलिए तुमको अगर मालूम ना हो तो एकदम फूल जी के बोल के रख रहे। मुंबई में इसलिए जाते टाइम ऐसी ट्रेन लेना जिसमें CST तक के रिजर्वेशन है, मतलब चार्ट नांदेड़ से बनता, नांदेड़ से मुंबई, नांदेड़ से CST का टिकट बनाना इसलिए। संभाजी नगर से CST बना, नंदीग्राम से देवगिरी से नहीं जाने का कभी मुंबई, नंदीग्राम से जाने का। नंदीग्राम की करती CST तक रहती, वो लोगों को 5 बजे CST पे उतर के 6-7 बजे पटकन काम को भागने का रहता। ऐसे लोग रहते हो। हाँ मुंबई जो इधर आते ना, 2 दिन वीकेंड वगैरह घूमने आते नहीं इधर। मुंबई वाले लोग कभी, मुंबई का कल्चर मालूम है तुमको? शनिवार रविवार छुट्टी रही, वो लोग घर पे रुकते नहीं। छुट्टी के दिन डायरेक्ट घूमने निकल जाते हैं। उनसे मोदी जी मिलने आ रहे होंगे, मोदी जी बोलते नहीं भाई बाद में, तो हमको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल रही है, हमको घूमने गए। बिल्कुल घर ही बंद रहते मुंबई के लोगों के, किस किस लिए रुकते वो। और उनमें सगाई भी शनिवार रविवार को होती नहीं, क्योंकि घूमने गए रहते लोग। सगाई शादियां होती नहीं, वो ऑफिस के वर्किंग डे छुट्टी लेंगे वो। पर भाई उनको उतनी छुट्टी मिल रही, इसलिए वो आया नहीं करते। टाइम एक पेज इसमें चल रहा है। ये क्या हाईलाइटर आ गया बीच में? ये मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ये तुमको मालूम है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह सारा।
ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान में रखना भैया। ये देखो, ये है मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड स्वभाव से कैसे रहते हैं? बेसिक। बेसिक चीजों को एसिड के साथ रिएक्शन करनी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर भी रहा हो एसिड के साथ रिएक्शन, सॉल्ट बना रहा। और वैसे जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, लेकिन इधर स्टोव बन रहा। पर ये साला मेटल का ऑक्साइड रह के बेसिक रहना चाहिए था, पर बेस के साथ भी इश्क लड़ा रहा। मुंबई सापड़ लगता है। ये अमेरिका में होता है भाई सिस्टम। यहाँ भी अभी अलग ही से घोल उधर। तुमने मतलब ऐसे मालूम नहीं, एकदम वियर्ड से वियर्ड किससे सुने हैं, लेकिन ट्विटर पे आते रहते ऐसे। अब समझो उधर बोलते जेंडर अलाउड है ना, तो आरक्षण लेने के लिए वहां पे, अब उधर जेंडर बेसिस पे आरक्षण रहता है। तो उधर आरक्षण लेने के लिए, मैंने तुमको पहले बोला था 1 साल पहले, कि एक जन हरिन बन के घूम रहा था। अरे वो हरिन, वो बोल दिया कि मैं, मेरा जेंडर हरिन है। आणि वो हरिन के कॉस्ट्यूम में रास्ते पे चलते रहता था। अब वो क्या, वो बकचोदी करते रहता था कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल आ गया, सिग्नल ग्रीन भी हो गया। आणि उधर रूल है कि हरिन को जो है, अगर तुमने वाइल्ड लाइफ वगैरह ऐसा कुछ करा, म्हणजे ठोक दिया विक दिया, तो तुमको जो उसको लेके जाने का वेटरनरी हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है। पर उधर कुछ स्टेट में ऐसे लॉज भी रहते कि तुम शूटिंग करने वगैरह जा सकते। मतलब शौक से लोग अपनी बंदूक के घर से मस्त गाड़ी निकाल के छुट्टी के दिन, माँ बाप वीकेंड पे बच्चों को बिठा के, बच्चों को राइफल शूटिंग वगैरह, पक्षी ठोकने के लिए, शिकार करने के लिए लेके जाते हैं अमेरिका में, क्योंकि जंगल ही जंगल, 80% अमेरिका है, लश ग्रीन है पूरा। तो फिर वो पोट्टा जो है वो टिकटॉक पे अपने रील डालता था, और वो आ गया टेक्सास में। टेक्सास में, एंड टेक्सास में शूटिंग लॉज है। बाकी के स्टेट में अगर तुमने वाइल्ड एनिमल को ठोका, तुम पे बहुत फाइन लगेंगे। जैसे अपने इंडिया में क्या, राजस्थान में वो विष्णु, हरिन को मारने पे लॉरेंस विष्णु कांड हो गए थे सलमान खान के। तो वैसे ही अमेरिका में भी भरपूर स्टेट में है, लेकिन टेक्सास के रूल अलग है। तो काट्टा जो है आ गया, टिकटॉक पे रील चल रहे थे भाई के, और वो बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं ये तारीख को आने वाला है। ठीक है। टेक्सास, टेक्सास वाले चोड़ में वो जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पे आया, लोग उतरे, पिछवाड़े पे गोली भर दी उसको। आवाज पड़ गया भाई। यानी पुलिस पकड़ नहीं सकती, क्योंकि पुलिस जब आई, पहले भाड़ने चल रहे थे ना उसमें, वो गाड़ी वाला बोल रहा था कि इसको हटाओ, आणि वो पुलिस वाले को बोल रहा था मेरे को हाथ मत लगा, मैं हारी नहीं। मैं हारी नहीं, मतलब तुम एनिमल्स को नहीं हैंडल नहीं कर सकते, तो ये गाड़ी से इसने बंदूक निकाला, ठोकी दिया। तो हारी ने मैं शिकारी। ऐसे बकचोद चीज चलती रहती है। टेक्सास दुनिया का शायद सबसे कम पढ़ा लिखा मुल्क है, स्टेट है। तुम टेक्सास के लोगों को जाके, टेक्सास के लोग कट्टर राष्ट्रभक्त है एकदम। जैसे अपने इंडिया में तुम पकड़ लो बिहार, बिहार के लोग लांडो से, म्हणजे मुल्लों से डरते नहीं भाई। उनको अगर एक भी मुल्ला, 10 मुल्ले मिल गए दो बिहारियों को, अनमुल्ले अगर कुछ बोल गए भैया भारत के बारे में, कश्मीर में, दो बिहारी टूट पड़ेंगे उनके। बिहार के लोग एकदम भयान कट्टर रहते हैं, उनको लेन देना नहीं भाई। इतनी गाड़ा भरते, इतना हानते हो, मजे के लिए। एक अधिक गया दाढ़ी ऐसे खींच के मार देते उसे। अन्य वैसे टैक्स, लेकिन बिहार जितना छपरी दिखता है ना, एकदम भयंकर छपरी ना, वैसे टेक्सास है। टेक्सास एकदम कट्टर राष्ट्रवादी उधर, भयानक। टेक्सास से हमेशा रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी जीतती है, हमेशा। हमेशा कट्टर राष्ट्रवादी हुई, कट्टर ख्रिश्चन आणि अमेरिका का झंडा लगेच रहेगा उनके घर पे। आणि कोई वया तो दूसरा दिख गया मुसलमान, तो उधर ठोक देंगे, आणि हिंदू को धर के बहुत मारेंगे, भाग इधर से बोल, दूसरा चलते नहीं। ऐसा, पर वो उतने से इतने गवार है, उनको अगर तुम वर्ल्ड मैप दिखा दो टेक्सास वालों को, आणि बोलो कि तुम सर्वे करो 1000 टेक्सासन, 1000 टेक्सन्स को तुम पूछो कि अमेरिका किधर, तुम्हारा देश किधर बताओ, तो पाकिस्तान पे कर देंगे, चाइना पे कर देंगे, इंडिया पे कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया पे कर देंगे, मालूम ही नहीं। 1000 में से आधे जन बरोबर बोलेंगे अमेरिका इधर है, आधे जन 50% को मालूम ही नहीं अमेरिका कौन सा है, पर वो अमेरिका का झंडा लगा के घूमते हैं। इतने तो पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं, सबसे गवार उनको। म्हणजे तुम उसको बोल दो कि 2 का टेबल बोल, तो बोल देगा 2 10 20 तक। तुमने उसको बोल दिया अगर 14 डिवाइड बाई 2 क्या, तो कितना आएगा, तो उसको डिवीजन नहीं आता। वो एकदम भाई, जो तुम इंस्टाग्राम पे वो रील देखते रहते ना, कि बच्चों को कैसे, बच्चों को सब सिखाना चाहिए, वुड कटिंग सिखानी चाहिए, जंगल में ले जाके सिखाना चाहिए, गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तुम ऐसे, हम हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। तो टेक्सास से स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि उधर वो चर्च में भेजते। हर संडे, एवरी संडे चर्च रहता है कंपलसरी। चर्च में तो एवरी संडे पूरा परिवार जाता है, और मंडे टू सैटरडे वो चर्च भेजते। सैटरडे को नहीं, वो डेविल्स डे रहता अपने। वो बोलते हैं कि जो हिंदू लोग रहते हैं वो शैतानों की पूजा करते हैं, ऐसे बोले रहते हैं।
चलते रहते थे। टेक्सास में मंदिर भी नहीं बना सकते, मंदिर बने तो उड़ा देंगे, वो क्रिश्चियन लोग आएंगे जो पुजारी उसको धाड़ धाड़ उड़ा देंगे। और मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बना सकते। बहुत भाई। टेक्सास में अभी रिसेंटली हनुमान जी की मूर्ति बनी थी, तो बहुत क्रिश्चियन लोगों ने पूरा विरोध प्रदर्शन निकाल दिया था। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति बनी थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची। इंडियन कम्युनिटी जो रहती है टेक्सास के बॉर्डर पे, कि कैलिफोर्निया और ऐसे समझ लो महाराष्ट्र और बिहार का बॉर्डर अगर चिपक गया तो बॉर्डर पे बहुत क्लैश होगी। तो एकदम बीमारू राज्य आणि एकदम अमीर राज्य चिपक गए एकदम साथ में, टेक्सास और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एकदम हाईफाई, मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, कैलिफोर्निया, आणि एकदम बाजू में टेक्सास। तो इधर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है उन्होंने टेक्सास में खुद के जमीन पे बनाया था बड़ा सारा हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है लगे वाली, बहुत बवाल हो गया था उसमें। चलते रहता है। ठीक है, तो आज का अपन क्लास खत्म।